बैंक अकाउंट अपने हाथ से जाने से पहले ही कैसे ममता बनर्जी ने खेल दिया बहुत बड़ा दाव। ममता बनर्जी को खुद उनकी पार्टी से खुद उनके विधायक निकालते, क्या उससे पहले ही ममता बनर्जी को भनक लग गई थी। दोस्तों, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, मतलब किसी ने की होगी नहीं की होगी, ममता बनर्जी तो नहीं की होगी कि वो पार्टी जो वो खुद बनाएंगी, वो पार्टी जो वो खुद खड़ा करेंगी, वो पार्टी जिसको वो खुद सींचेंगी, जिस पार्टी के बूते वो 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी, उस पार्टी से खुद उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन आज के दौर की राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो नहीं हो सकता। दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में ममता बनर्जी को न केवल उनकी पार्टी से निकाल दिया गया, बल्कि एक बड़ा घटनाक्रम यह भी हुआ है कि अब उन बागियों की नजर जिन्होंने उनको गेट आउट किया उनकी पार्टी से, बैंक अकाउंट पर है। लेकिन दोस्तों, अब खबर आ रही है कि एक्चुअली में ममता बनर्जी को ये भनक लग गई थी और उससे पहले ही उन्होंने बागियों का जो काम है वो फिक्स कर दिया है। एग्जैक्टली चल क्या रहा है जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। दरअसल दोस्तों, कल एक विस्फोटक खबर आई, कल शाम होते होते खबर आ गई कि बंगाल में बड़ा धमाका हो गया, राजनीतिक धमाका। कैसे? पश्चिम बंगाल में बजट सत्र था कल विधानसभा का, तो सत्र जैसे ही खत्म हुआ, तृणमूल के जो बागी विधायक थे, जो ऑलरेडी विधानसभा में जाके कह चुके हैं कि हमारा एलओपी अलग है, हम जो है वो मतलब सेम पार्टी हैं, लेकिन हमने जो एलओपी दिया गया हम उसे नामंजूर करते हैं। वो सारे विधायक इकट्ठा हुए और वहां एक होटल में बैठक की। उस होटल में 60 विधायक शामिल हुए टीएमसी के, वो जो पहले बागी हुए थे। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण था कि कोलकाता के 70 पार्षद भी यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। और नई तृणमूल कांग्रेस की कमेटी की घोषणा कर दी गई कि भाई पार्टी सेम, मतलब सेम पार्टी, और उन सेम पार्टी के लोगों ने कह दिया कि हम असली पार्टी हैं। बड़ा धमाका तब हुआ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अरूप रॉय को चुन लिया गया। ममता बनर्जी को उनकी पार्टी से गेट आउट कर दिया गया और इसके अलावा अभिषेक बनर्जी को भी गेट आउट कर दिया गया। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि अब तक सिर्फ विधायक और सांसद बागी हुए थे, अब पार्षद भी बागी हो गए, संगठन के नेता भी बागी हो गए। उन्होंने अपना नेता चुन लिया है। अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है? जब सांसद अलग हो गए, जब विधायक अलग हो गए, तो कोई संगठन का कोई नेता बदल दिया तो क्या बिग डील है? एक्चुअली में दोस्तों, ये सब कुछ हो रहा है बैंक अकाउंट्स के लिए। हर पार्टी का एक फंड होता है, वो फंड बैंक के अकाउंट में होता है। इसके अलावा पार्टी की अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। भाई, तृणमूल कांग्रेस ने 15 साल सत्ता चलाई है, तो लगभग हर जिले में कई दफ्तर होते हैं, तो भाई वो प्रॉपर्टी है ना पार्टी की। तो होगा क्या दोस्तों, जिसके पास पार्टी होगी उसके पास पार्टी फंड होगा और उसी के पास संचालन होगा पूरी प्रॉपर्टी का। तो अब पूरी लड़ाई यहाँ पर आके टिक गई है। लेकिन ये खबर चली रही थी मार्केट में, तभी आज सुबह टीएमसी की तरफ से ये एक बड़ा अलग तरह का बयान दिया गया। टीएमसी कौन सी? ममता बनर्जी वाली टीएमसी। दोस्तों, निरंजन दास जो हैं, ये ममता बनर्जी वाली टीएमसी की अभी स्पोक्स पर्सन है, मतलब ममता बनर्जी के साथ ही हैं ये। इनकी तरफ से ये रात को 3 बजे मैसेज किया गया, रात को 3:30 बजे, तो 3:21 पर, आधी रात को, जब ये सारा ड्रामा हो चुका था कि ममता बनर्जी की पार्टी ने चुनाव आयोग को ये जानकारी दी है कि उन्होंने जो नेशनल वर्किंग कमेटी है उसको दोबारा से बनाया है, पुरानी वाली खत्म कर दी। अच्छा, मतलब ये जो बागी होटल में कह रहे थे कि हमने नेशनल वर्किंग कमेटी बना ली और उसमें से ममता बनर्जी को निकाल दिया, अभिषेक बनर्जी को निकाल दिया। उन बागियों के बोलने के बाद इन्होंने बोला है कि हमने नेशनल वर्किंग कमेटी बना ली, उसमें जो चेयरपर्सन है वो ममता बनर्जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो सुब्रता बख्शी हैं, अभिषेक बनर्जी जो हैं वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं। अब दोस्तों, खबर ये है कि ये पोस्ट तो 3:21 पर की गई, लेकिन ममता बनर्जी को पहले ही भनक लग गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब उनका खुद का तख्ता पलट होने वाला है, उनकी खुद की पार्टी से उनको बाहर किया जाने वाला है। ऐसी जानकारी चल रही है, कुछ पत्रकारों ने दी है कि ये जो नेशनल वर्किंग कमेटी है ना, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था ममता बनर्जी ने। कल ही जानकारी रात को दी है और ये जानकारी चुनाव आयोग को पहुंचा भी दी थी। तो अब इसमें एक कैच है। अब इसमें कैच ये है दोस्तों कि अगर ममता बनर्जी ने वाकई में ऐसा कर दिया, होटल में जो मीटिंग हुई उससे पहले ही चुनाव आयोग को नई वर्किंग कमेटी की जानकारी दे दी, तो ये मामला टेक्निकलिटीज में फंस सकता है। क्योंकि जो उस वक्त मौजूदा चेयरपर्सन थी, उन्होंने ये फैसला ले लिया ना, तब तक तो ये बागियों की मीटिंग नहीं हुई थी ना संगठन की। लेकिन अगर ये खबर झूठी निकली या ये खबर गलत निकली और जो बागी हैं, जितने भी लोग बागी हैं, उन्होंने बैठ के जो मिल बांट के तय किया है कि तृणमूल की नई कमेटी बनाई जाएगी, तो
फिर वही कमेटी मानी जाएगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये मामला कोर्ट कचहरी भी जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है, टीएमसी ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। लेकिन बात ऐसी है दोस्तों कि टीएमसी का जो संविधान है, जितना मुझे पता है, वो एग्जैक्टली यही कहता है कि केवल सांसद और विधायक तोड़ने से नहीं बनता, आपको पार्टी के संगठन के नेताओं को भी अपने साथ लेना होता है। संगठन के नेता जो बोलेंगे वो करेंगे। इसीलिए सबसे पहले विधायक टूटे, सांसद टूटे, पार्टी नहीं टूटी। मतलब सांसद विधायक चले गए, लेकिन पार्टी तो कम से कम ममता बनर्जी के हाथ में थी ना। उनका जो सिंबल है ममता बनर्जी के हाथ में था, फंड्स उनके हाथ में थे। लेकिन जब पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक, संगठन के नेता भी कल शामिल हो गए, तब ये खतरा बना ममता बनर्जी के सामने कि उनकी खुद की पार्टी उनके हाथ से निकल गई। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है, इतने बड़े बड़े नेता हैं ये, मतलब ममता बनर्जी इतनी खांटी नेता है, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पहले विधायक और सांसद टूट रहे हैं। तो आखिरी हमला सीधे उनके पार्टी फंड्स पर होगा, बैंक अकाउंट्स पर होगा पार्टी के। तो ये तो उसी दिन हो जाना चाहिए था, मतलब संगठन का रिकंस्ट्रक्शन जिस दिन विधायक टूटे। इंतजार क्यों हुआ कि पहले विधायक टूटे फिर सांसद टूटे? पूरी जानकारी मिल जाए कि भाई होटल में बैठक होने वाली है, उसके बाद ये खबर आएगी। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में असली तृणमूल गुट कौन सा है, इसको लेकर हाल के सालों में जो कुछ भी हुआ है उसका क्लियर एग्जाम्पल है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत मुश्किल है पार्टी बचाना। सीधे आप देखें तो शरद पवार की पार्टी भी उनसे ऐसी ही गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी उनसे ऐसी ही गई। सेम पैटर्न है ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी के हाथ से भी पार्टी अगर निकलती है तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों, ये जो बागी गुट है जिन्होंने नई कमेटी बनाई है, उनका कहना है कि 21 दिनों में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फिर से बनाएंगे और इसके लिए कानूनी सलाह ली जाएगी कि तृणमूल कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कैसे अपने अधिकारिक क्षेत्र में लिए जाएं। तो कानूनी सलाह ली जाएगी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे, तो इसमें ये तो बात लंबी चली गई। लेकिन अब आप सोचिए, जो ट्रेजर होता है पार्टी का, ट्रेजरर, वो बेसिकली कोषाध्यक्ष जो होता है, वो सब कुछ पार्टी के सारे फंड्स वगैरह संभालता है। बेसिकली जो नेता होता है ना, सबसे बड़ा नेता, वो सीधे इन गतिविधियों में नहीं पड़ता है, वैसे भी ठीक नहीं हो उसके लिए पढ़ना। तो जब विधायक टूट गए, जब सांसद टूट गए, जब संगठन के इतने बड़े बड़े नेता टूट गए, पूर्व एमएलसी तक टूट गए, तो क्या गारंटी है कि कोषाध्यक्ष को बचा पाएंगी ममता बनर्जी? ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना, इसमें बहुत से ऐसे विधायक भी हैं, बाकायदा नई कमेटी जो बनाई गई है बागी, जिसमें मुस्लिम भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ना एक सबक है हमको। तो वो पब्लिक जिसको लगता है कि फलाना नेता बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ लेगा, या ढिमकाना नेता को हम चुनेंगे क्योंकि उसका धर्म हमसे मिलता है और वो हमारी बात विधानसभा तक रख देगा, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि भूल के सो जाइए कि आप जाति के नाम पे, आप धर्म के नाम पर वोट देंगे तो आपका कैंडिडेट आपके नाम पर आपके साथ रहेगा। और ये उन लोगों के लिए भी सबक है जिन्होंने 12 सालों में ना अपनी दोस्तियां तोड़वा ली, अपने परिवारों के व्हाट्सएप मतलब ग्रुप्स में लड़ाई झगड़ा कर लिया एक दूसरे से। आप जिस ममता बनर्जी के नाम पर लड़ रहे हैं, या आप जिस बीजेपी के नाम पर लड़ रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से आपका अबोला हो गया। उनको कोई शर्म नहीं है एक दूसरे का हाथ थामने में। दोस्तों, इन बागियों के लिए तो शर्म की बात है ही कि इनको 3 महीने भी वक्त नहीं लगे। ये सारे के सारे इधर ऐसे जाने को ललाए थे जैसे इनका जन्म ही बीजेपी में शामिल होने के लिए हुआ था। लेकिन उससे भी ज्यादा ये वो पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने पूरा चुनाव से पहले अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में इस तरह की बातें बोली होंगी। बहुत सारे लोग हैं जो ममता बनर्जी के सपोर्ट में बोलते होंगे, उनके आगे तो वो हड़का देते होंगे उनको, उनसे उनकी लड़ाइयाँ हो गई होंगी। लेकिन हुआ क्या, फायदा क्या है? आप जिन लोगों को बैठकर जिनकी आलोचना कर रहे थे, वो खुद अब बीजेपी के साथ जाने के लिए क्या हाल, उन्होंने क्या गदर मचाया हुआ है, आप देख लीजिए। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये राजनेताओं के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अंदर खाने सब एक है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। तो अब जो स्थितियां ममता बनर्जी के सामने है वो आर पार की है। पार्टी उनके हाथ से लगभग जा चुकी है। अब पार्टी फंड या पार्टी की प्रॉपर्टीज बच पाएंगी कि नहीं बच पाएंगी, इस पर जाहिर तौर पर हमारी नजर रहेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर रहें।